सबसे पहले शंकर भगवान की जय और श्री रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। मैं आज राम जानकी मंदिर में मंदिर साफ करते वक्त सभी भगवानों को मैं चंदन जो कल का लगा हुआ था सबको कपड़े से भिगा करके सब लीलार को साफ किया कि दूसरा चंदन आज लगाऊंगा। भगवान का मंदिर साफ किया। उसके बाद शंकर जी के पास, शिवलिंग शंकर जी के पास में गया। मेरे को ये लगा कि इसके पहले भी मैं कई बार साफ वगैरह किया था, लेकिन मैं जब साफ करने लगा तो मेरे को उसमें कई जगह काई लगी हुई थी। मेरा काई जैसे हाथ लगा, काई लगा तो मेरा नहीं, साफ करना जरूरी है। साफ करेंगे तो साफ करते करते इतना साफ किया और तुरंत एक भाव मेरे मन में तुरंत, जो कि हम एक गाना भी गाता हूँ और हमारे साथ एक राज साहब हम हमेशा जो शंकर जी का भजन गाते हैं और मैं उनके साथ गाता भी हूँ, तो एक चीज़ बोलते हैं, शंकर जी का भजन गाते हैं तो एक पद बोलते हैं, दोहा बोलते हैं, लिंग थाप विधवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोई न दूजा। आज ये भाव हम जब गाते थे तो आटे के साथ तो शंकर जी का आज, लेकिन आज अपने अचानक जो शंकर जी जब पूजा करते करते इस विषय मेरे को तुरंत याद आ गया कि लिंग था विधवत कर पूजा, शिव समान प्रेम मोई न दूजा। तो मेरे को ये लगा शंकर जी के हिसाब से कि हाँ, जो शंकर जी को जो है मन तन से पूजा करेगा, फल की इच्छा नहीं, पूजा की इच्छा, तो अवश्य शंकर जी जो है उसका पूजा का फल अपने आप दे देंगे, पता भी नहीं चलेगा। अद्वितीय भी हैं, निरंकारी हैं। तुरंत पद आया तो मेरे को ये हो गया कि मैं शंकर जी का ऑलरेडी जो है अपने निवास पर पूजा करता हूँ। सुबह जल उनका भर करके आया, शंकर जी का पूजा करके घर से आया था। हनुमान जी का आरती उतारा, शंकर जी पूजा किया और श्री राम जी का टीका लगा, सबको टीका हनुमान जी सबको पूजा वूजा करके फिर यहाँ पूजा मौका मिला, यहाँ पूजा करना, तुरंत मेरे की चीज़ आ गया। तो मेरे को यह अभ्यास हो गया कि शंकर जी के जिसने जो है मन तन से हृदय से करेगा, और है ना, कौन सा काज कठिन जमाई जो नहीं होता तो पाए, उस भाव से चलेगा तो उसका काम, उसका नैया कभी रुक नहीं सकता। जब ऑलरेडी जो है संसार का मालिक भगवान श्री रामचंद्र जी जो है, भगवान रामचंद्र जी को अपना पूज मान लिया। अभी तो सर वो आएंगे, ये कारण देखने और पूज कब माने हैं? जब लंका के राजा रावण ने वन में से कल छपट से माता जानकी सीता जी को लेकर चला गया, उसी के पश्चात वो भी लेकर कैसे गया, सीता जी के मन में रावण का बहन का नाक कटा सुर्पनखा का, उसी को बदला लेने के लिए, और उनकी बहन बोली कि नहीं, उनका बदला हमको चाहिए, हम आपको बहना का, तो वहाँ बना आपका जो है इसका बदला मैं लूँगा, वो बदला लूँगा, संसार जान जाएगा। रावण
मामा मारीच को मैं भी था मामा मारीच, वैसा हिरन कोई बन नहीं सकता था। मामा मारीच को इस काम को सौंपा, वो मने किया कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन विवश कर दिया रावण ने मामा मारीच को। मजबूरी में अगर नहीं आता तो रावण उसको मार देता है। बोला इसके हाथ मारूंगा तो नरक में रहूँगा, स्वर्ग में जाना है भगवान के हाथ में मरूंगा कोई नहीं। अब गया मामा मारीच जो है अपना हिरन का रूप बना करके, और सीता जी देखते खुश हो गई, हमको ये चीज़ चाहिए। क्यों? जीव हिरन भी जीवे था, खूबसूरत था। और प्रभु श्री राम जी से बोली कि हमको ये हिरन चाहिए बहुत। भगवान बोले कि तुमको इससे बड़ा हिरन में दे दूंगा। बोला नहीं नहीं, हमको यही चाहिए। तो उनका इच्छा पूरा करने के लिए हिरन गए पकड़ने के लिए। जैसे जैसे पकड़ने जा रहे हिरन पास जा रहे, हिरन भाग रहा, मैं भी था भाग रहा, भगवान पीछे जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले लक्ष्मण के बोले कि लक्ष्मण माता जानकी को छोड़ के अकेले मत जाना, क्यों ये वन बाग है, इसमें जीव जंतु अनेक प्रकार का है। एक काम आपको शौक देता हूँ, किसी भी परिस्थिति में छोड़ कर मत जाना। ठीक है भैया, अब अकेले जाएंगे? हाँ मैं अकेले जा रहा हूँ, मैं लेके आता हूँ। लेकिन लक्ष्मण जी जो है सीता जी को मन तन से जो है उनका रक्षा करने लगे, पहरेदारी की तरफ करने लगे। लेकिन माया भी रावण फिर खेल खत्म किया कि जैसे रामचंद्र जाएंगे सीता जी को लेने के लिए, का नाम है हिरन को, उसी बीच में कमाल कर दिया। उसी बीच में जो है लक्ष्मण उधर वो जा रहे हैं और प्रभु श्री राम जी ने बाण मारे। हाँ, वो माता जानकी के पास उसी शब्द आ गया कि लक्ष्मण लग रहा है कि भगवान जो है तकलीफ में है, आप जाओ। बोला नहीं, भगवान तकलीफ हो नहीं सकते। लेकिन लक्ष्मण जो है विवश होकर के बहुत कुछ और सब चीज़ बोली थी माता जानकी लक्ष्मण को, लेकिन विवश होकर के अपना शक्ति लक्ष्मण रेखा खींच गए थे कि इससे बाहर मत निकलना जब तक हम लोग आते नहीं हैं। लेकिन राम आई भी ने ऐसा कार्य किया कि मजबूरी में जो है लक्ष्मण जो है चले गए। और जैसे गए ब्राह्मण के रूप में रावण आया और माता जानकी को अनेक बातों में फंसा करके और उलझन वाली बात बोल करके विवश में जो है उलझने में जो है सीता जी बाहर आई, राम रखा पार करके, और उसी में जो है उसने जो है माँ जानकी को लेकर चला गया। जब भाग जा रहा है तो हिरन और माँ मारीच, हिरन तो था ही, हिरन के रूप में गया था, हिरन नहीं राक्षस के रूप में आया, दिखाई दिया। तब जान गए कि आगे कुछ हो गया। आए, सीता जी नहीं मिली, बहुत परेशान हो गए, बहुत जो चिल्लाए, नहीं मिला, उनकी खोज में निकल गए। तो जटाऊ ने जो है देखा, बचाओ बचाओ माँ जानकी बोल रही थी। जटाऊ जो है राजा दशरथ के दोस्त थे, इसलिए जो है जटाऊ ने रावण से संबंध किया और रावण ने जो है उसको हाथ काट दिया और बेचारे मर गए। और बेकार आगे बढ़ा है। फिर लंका पर जब चढ़ाई करना तो लंका पर जाना था, तो उस समय भी ऋषि मुनि बोले कि शंकर जी का पूज करिए। शंकर जी का जो है उन्होंने आराध किया, पूजा के प्रचार किया, शंकर जी ने आशीर्वाद दिया तो आगे बढ़े और
शंकर जी का भक्त रावण खुद था और सत्य के मार्ग पर चल रहा था। भगवान सत्य पर चल रहे थे, माँ जानकी को कोई सी पति को ले जाता था। ये सब कार बहुत लंबा चला। गब्रियों में कुल मिला के मैं आज पूजा किया शंकर जी का स्थान पर यहाँ पर, तो वो साफ करते करते बहुत देर से साफ किया, मन तन से साफ किया। तुरंत उसी समय जो है एक ज्ञान आया कि लिंग था विधवत कर पूजा, शिव समान प्रेम मोहिनी तुरंत पूजा। इसलिए जो है मैं बता रहा हूँ शंकर जी का जो भक्त पूजा करेगा निरंकार होगा। शंकर जी का तन मन से करेगा, फल की इच्छा न करो, सिर्फ कर्म करते रहे, जरूर आपको मुकाम पहुँचेंगे। वो भी मेरा काम कर रहा है, अगर कुछ में त्रुटि होगा मैं क्षमा चाहता हूँ। बस शंकर भगवान की जय।